और हुकूक की बात करना वर्जित है, नाइंसाफी के खिलाफ उठ खड़े होना अपराध है। धरना प्रदर्शन करने पर लोकतांत्रिक देश में लाठी मिलेगी, अपनी बात कहने की इजाजत नहीं मिलेगी। विरोधी मीडिया में बात नहीं होगी, लोग लिखेंगे नहीं तो फिर कहां लगाएं इस देश में रोजगार, एग्जाम और अधिकारों से जुड़े मसलों पर गुहार। देश के दूर दराज गांव चौपाल को तो छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली में भी आपको चुप रहना होगा। दिल्ली पुलिस इस मामले में एक्सपर्ट है। जेएनयू जामिया सीए एनआरसी के प्रदर्शन को कुचलने के लिए दमन कर चुकी है, लेकिन वकीलों से पिटने के बाद सुनवाई के लिए खुद धरने पर बैठ चुकी है दिल्ली पुलिस। एक बार फिर लाठी भागी गई है। ठंड की रात में कंबल से लेकर चादर तक को उतार फेंका है, सड़क पर घसीटा है। रात के अंधेरे में दिल्ली पुलिस और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का वीडियो सामने आया, जो ये बता रहा है कि जब जनता सोती है तब पढ़ाई, दवाई और रोजगार मांगने पर लाठी मिलती है और गाली, नफरत और डीएनए पर अल्प ज्ञान परोसने पर मिलता है इनाम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तस्वीरें अभी धूमिल भी नहीं हुई थी, आगजनी और खून से सने हुए सर अभी धुंधले भी नहीं हुए थे कि अब दिल्ली में फिर एक बार पुलिस की लाठी भांजी गई है और सामने निशाने पर थे यूपीएससी के छात्र। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टूडेंट पिछले 2 दिनों से लगातार इकट्ठा होकर केंद्र सरकार से यूपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए एक और मौके की मांग कर रहे थे। छात्र लगातार इस बात को कह रहे हैं और इस बात को दोहरा रहे हैं कि कोरोना की वजह से उनका काफी टाइम बर्बाद हुआ है। वो ना तो ठीक से कोचिंग कर पाए और ना ही पढ़ाई ही ठीक से हो पाई है। ऐसे में उन्हें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स का कहना है कि हम लोग देश के अलग अलग इलाकों से आने वाले 100 से अधिक सांसदों से भी मिल चुके हैं, उनके सामने अपनी बात रख चुके हैं, अपना पक्ष रख चुके हैं। इसके अलावा इस मामले पर एक समिति की रिपोर्ट में भी छात्रों को अवसर देने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक कोई भी अतिरिक्त मौका उन्हें नहीं मिल पाया है। ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, मुनरिका समेत कई अलग अलग इलाकों में यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जुटे थे। मंगलवार की रात को यूपीएससी की तैयारी करने वाले इन छात्रों ने प्रदर्शन की शुरुआत की। सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस पहुंची और स्थिति को भापा। छात्रों के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट का गुस्सा देखकर उस रात तो पुलिस बैरंग लौट गई। लेकिन एक बार फिर बुधवार की रात को दिल्ली पुलिस पहुंचती है और फिर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का जो वीडियो सामने आया है वो साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से कड़ाके की ठंड में छात्रों को घसीट रही है दिल्ली पुलिस। जबरन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, छात्र गिड़गिड़ा रहे हैं और दिल्ली पुलिस आधी रात को सब कुछ शांत कर देने की कोशिश में लगी हुई दिख रही है। दिल्ली पुलिस ने उनके टेंट हटाकर सामान तक फेंका, कंबल और चादर को भी घसीट दिया। एक चांस की मांग कर रहे यूपीएससी के उम्मीदवारों को हिरासत में भी लिया गया। जेएनयू, जामिया और एएमयू में पुलिसिया जुल्म पर खामोश रहने वाले जमाने ने इलाहाबाद में जलती इमारत को भी देखा है, वहां पर लहू में सने हुए सरों को भी देखा है और अब सिर्फ एक एग्जाम, एक चांस की मांग कर रहे छात्रों पर चले लाठियों की भूख को भी सुना है। संदेश साफ है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है।